हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों आज की क्लास होगी आईसीएसई 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2, 5.1 एंड 2 सॉल्व की थी, जो कि एक्स वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी बाय सब्सटीट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड। आज हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यूज़ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा मेथड है, तो सम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो बहुत इजी से सम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बच्चों, 2x + 3y = 9 है एंड 3x + 4y = 5। ठीक है, सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को इक्वल टू 0 करना है। इसे 0 करने के लिए 2x + 3y 9 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे इक्वल टू से, -9 = 0 हो जाएगा। 3x + 4y - 5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए इसे हम इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखो बच्चों, हमने कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमने एक्स वाई को वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम 1 के इक्वल लेंगे। देखो तो लिखना कैसे है, एक्स लिखना है, वाई लिखना है और 1 लिखना है। तीनों में इक्वल टू के साइन डालने हैं। तो वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो बच्चों, हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म्स को छोड़ना है और आगे की टर्म्स को लिखना है। इसके न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स को लिखना है। ठीक है, x को छोड़ना है। x के नीचे क्या लिखेंगे, 3, 4, ये जो साइन है साथ में लेने हैं, -9 - 5 इस तरह से लिखना है। y के कोफिशिएंट्स को छोड़ना है, y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो y के न्यूमेरिक कोफिशिएंट को छोड़ना है। तो किसे लिखेंगे, फर्स्ट हम -9 - 5 लिखेंगे और फिर 2 और 3 लिखेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यू तो 2, 3 और 3, 4 इस तरह से लिखना है। अब देखो x = y = 1 लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 एंड 4 को फर्स्ट वाले को ही मल्टीप्लाई करना है। आगे माइनस का साइन आएगा, दोनों के बीच माइनस का साइन आएगा। 5 3 = 15 एंड नेक्स्ट माइनस का साइन, 4 9 = 36। ठीक है, ये बन गया है। अब देखो y के नीचे इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब -9 को 3 के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, -27 एंड देन माइनस का साइन, दोनों के बीच माइनस का साइन होगा। देन 5 को 2 के साथ -10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 4 = 8, माइनस का साइन, 3 3 = 9, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, x = -15 एंड -36, ये -36 आएगा। 9 4 = 36 माइनस का आएगा, माइनस का दोनों में जो साइन है, तो -15 प्लस का 36 ये बन गया। ये क्या बन गया, -27 प्लस का 10, 1 ये क्या बन गया, -1। ठीक है, ये बन गया। अब देखो 36 में से 15 माइनस करते हैं तो x कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, y तो कितना बन जाएगा बच्चों, 27 में से 10 माइनस करते हैं तो -17 = 1/-1, ये बन गया है। ओके, तो देखो बच्चों, अब x को 1/1 के सेपरेटली इक्वल करेंगे, x/21 को इक्वल करेंगे 1/-1 के, तो क्या बन जाएगा, x = ये 21 ऊपर चला जाएगा, 21/-1 मीन्स -21 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y को देखो, -17 है तो 1/-1 के इक्वल करेंगे। ठीक है, इसके इक्वल करेंगे तो
y इक्वल टू -17, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -17 अपॉन -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 17 आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 21 एंड y इक्वल टू 17। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। लिखते हैं टर्म्स को, 8x प्लस 5y इक्वल टू 3, 5x माइनस 8y इक्वल टू 30। ठीक है, सबसे पहले जीरो के इक्वल करना है, तो इन डिजिट्स को जीरो के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 8x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 8y माइनस 13 इक्वल टू 0। जीरो के इक्वल हो गई। अब लिखेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। ठीक है, x की टर्म्स को छोड़ना है, x के न्यूमेरिक टर्म्स को छोड़ना है, दूसरी को लेना है 5 एंड माइनस 8, ये है। नेक्स्ट कौन सी है, -3 एंड माइनस 13, इसकी टर्म्स को छोड़ना है, तो -3 माइनस 13 इनको पहले लिखना है, और 8 एंड 5। नेक्स्ट 1 की जो हो गई, जो कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ना है, एंड 8 5 माइनस 8 इन टर्म्स को। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 5 13 ज़ा 65, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साथ में लगेगा, माइनस का 65। दोनों के बीच, दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आता है उनके बीच माइनस का साइन लगेगा। 8 3 ज़ा 24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस जो फॉर्मूले वाला है। ठीक है, y के नीचे क्या होगा, 3 5 ज़ा 15 माइनस का, एंड 13 8 ज़ा माइनस 13 8 ज़ा कितने हो जाएंगे, 104। ठीक है, 104। ओके, तो ये माइनस के बच्चों हो जाएंगे, ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये दोनों के प्रोडक्ट में जो माइनस आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, 1 अपॉन, तो 8 के साथ माइनस का 64 माइनस 25, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x अपॉन 65 और 25 माइनस के कितने हो जाएंगे, 89। ठीक है, y इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस का 104 में से माइनस करेंगे 15, तो कितना आ जाएगा, 104 में से करेंगे 15 तो कितना आ गया, 89। ठीक है, तो 89 आ गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 104 में अगर माइनस का 15 करेंगे तो 89 प्लस का ही आएगा। तो नेक्स्ट माइनस का ये कितना आ गया, ये भी 89। ठीक है, अब देखो x को इसके इक्वल करो फर्स्ट, x अपॉन माइनस 89 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 89। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 89 अपॉन माइनस का 89। ये जो डिवीजन में है दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये 1, x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। ऐसे ही y अपॉन 89 है। ठीक है, y अपॉन 89 है, इसे 1 अपॉन माइनस 89 इसके इक्वल करते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 89 अपॉन माइनस का 189। ठीक है, तो -1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये है। ओके, ये पहले ही 0 के इक्वल है, तो लिखेंगे x y एंड 1, तो कौन सी वैल्यूज आ जाएगी,
x को छोड़ेंगे 3 माइनस 2 एंड माइनस 17 माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू के साइन लगाएंगे। तो y की वैल्यूज़ -17 -6 2 एंड 3, और 1 के नीचे क्या आ जाएगा 2 3 3 एंड -2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 ज़ा माइनस का 18 एंड माइनस 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 प्लस होगी पहले, तो 17 2 ज़ा 34 ये आ जाएगा, इक्वल टू y इक्वल टू 17 3 ज़ा 51 माइनस का 51 हो जाएगा, ठीक है। इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, तो -6 2 ज़ा 12 माइनस का 12 हो गया, तो 1/2 2 ज़ा माइनस का 4, ठीक है। तो 3 3 ज़ा ये माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, और 3 3 ज़ा 9, सभी के बीच में प्रोडक्ट्स के बीच में माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब साइंस को करते हैं, प्लस माइनस करते हैं डिजिट्स को, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 4 5 52 आ जाएगा, माइनस का 52 आ गया है, एंड इक्वल टू y इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 15 एंड प्लस का 12, तो कितना हो जाएगा 39, माइनस में से बचेगा तो माइनस, तो 1/, ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इक्वल करो x/- 52 को 1/- 13 के इक्वल करो, तो x इक्वल टू माइनस का 52/- 13, ठीक है। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। 13 4 ज़ा 52, x इक्वल टू 4 आ गया है, एंड y को इक्वल करो, y/- 39 है, तो इक्वल टू 1/- 13, तो y इक्वल टू -39/- 13, तो ये 3 ज़ा y इक्वल टू 3 आ, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2x - 3y = 12 एंड x + 2y + 1 = 0, ठीक है। तो इसे x + 2y + 1 = 0 है, तो इसे भी 2x - 3y - 12 = 0 लिख लेंगे। ओके, देन x y एंड 1 इक्वल करेंगे, x की टर्म्स को छोड़ेंगे तो क्या बचे 2 एंड -3 1 एंड -12, तो y के नीचे 1 - 12 एंड 1 2, तो 1 के नीचे 1, इसका कॉफिशेंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 2 2 -3। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 24, इसे इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो y के 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू 1/- 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो x कितना हो गया, माइनस का 24 है, ये प्लस का बन जाएगा 3, तो माइनस का 21 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 14 हो जाएगा, तो ये माइनस का 7, ठीक है। तो x/-21 को 1/-7 के इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू -21/-7, तो ये x इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही ये y है, ठीक है। y/14 इक्वल टू 1/-7, तो y इक्वल टू 14/-7, तो 7 2 ज़ा 14, तो माइनस का 2 आ जाएगा y की वैल्यू। तो बच्चों
ये थे हमारी एक्सरसाइज 5.3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड की है। तो बहुत ही इजी सा मेथड था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, सम समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।